मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 23 आई, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में इंडियन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई, इंडियन गार्डन और आपका क्या लिखा है, महाभारत, सुभद्रा, सुहासा, वेद व्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम है, यानी किसी एक पर्टिकुलर के नाम है। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेषण या समूह के नाम है। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भावों के नाम है। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि अवस्था के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे जिसमें अलग अलग संज्ञा के उदाहरण थे, है ना। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, है ना। तो ये तीनों भेदों के अलग अलग उदाहरण दिए गए। तो यहाँ देखिए लिखा है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है, वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हो, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी। ठीक है, तो क्या मतलब है, यहाँ पे पूरी आपकी मेन किसी वर्ड का नाम है। जबकि जातिवाचक में क्या होता है, वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आजकल के युवक कल का नेता है। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता है ना। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। तो कहने का क्या अर्थ है, यहाँ देखिए, शिक्षक कोई भी हो सकता है, छात्र कोई भी हो सकता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर की बात नहीं है, यहाँ पे पूरे समूह की बात है ना। और भाववाचक का सिंपल अर्थ होता है किसी की भावना। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है, शत्रु माने दुश्मन। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। उगते सूरज की लालिमा देखो, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गए आपके भाववाचक। अब यहाँ लिखा है अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या समझा। तो अब यहाँ देखिए लिखा है, रेखांकित संज्ञा के भेद का पहचान कर उसका नाम आपको लिखना है। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, तो ये क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। पर्टिकुलर नाम है ना, तो व्यक्तिवाचक। झुंड में चलना भेड़ों का काम नहीं है, तो झुंड जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक। लिख लीजिएगा, जातिवाचक। और लास्ट जो है वो आपका भाववाचक है। मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। अब जो सा होगा वो आप लिखते चलिएगा। पहला आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जो दूसरा आपका जातिवाचक हो जाएगा, तीसरा आपका भाववाचक हो जाएगा। क्रोध अकल को खा जाता है, ठीक है, यानी गुस्सा जो है वो आपकी अकल को खा जाता है, ठीक। तो ये भाव हो गया। नारी की दशा से देश की दृष्टिकोण का पता चलता है कि यानी लेडीज़ की जो हालत है, किसी देश में लेडीज़ की क्या स्थिति है, उससे ही आपको देश की जो स्थिति है उसका पता चलता है। तो ये नारी यानी सारी लेडीज़ की बात हो रही है, तो ये जातिवाचक हो गया। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। लाल किला दिल्ली में है, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। राहुल गांधी को गुस्सा आया, तो राहुल जो है वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गुस्सा आया ये आपका भावना हो जाएगी, भाववाचक, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेरे घर में आम का पेड़ है। तो पेड़, क्योंकि यहाँ पे पेड़ को लिया है तो पेड़ आपका जातिवाचक हो जाएगा। अगर पूरा आम का पेड़ लेते तो व्यक्तिवाचक होता। आगे लिखिए, सदा सत्य बोलिए, तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा। वे बुढ़ापे से दुखी है, तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा। है आसान, कर सकते हैं आप, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे जो भी लिखना है।
और आंसर्स मैंने सारे बोल के बता दिए हैं। अगर आपको कुछ रह गया है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को पॉज़ करके या थोड़ा सा पीछे बैक करके देख सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।